नमस्कार दोस्तों, आज हम RMPSU BEd थर्ड सेमेस्टर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 2025-26 BEd थर्ड सेमेस्टर में यूजफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व की मूलभूत शैली नहीं है? तो सहायक शैली। लेविन के अनुसार 3 शैली हैं: निरंकुश, लोकतांत्रिक और हस्तक्षेपीय। नेक्स्ट, नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। यह किस सिद्धांत संबंधित है? तो गुण सिद्धांत से। नेक्स्ट, किस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व बहुआयामी होता है? तो प्रबंधीय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवर्तनकारी नेता की विशेषता है? तो सी, अनुयायियों को परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट, एक आदर्श प्रिंसिपल का कर्तव्य है। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सी सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका है? छात्रों को उनकी सीखने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है? प्रबंधन एक स्थिर क्रिया है, लेकिन प्रबंधन हमेशा गतिशील डायनामिक होती है। नेक्स्ट, भारत में शिक्षक शिक्षा के लिए नियामक संस्था है। NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट, प्रिंसिपल की मुख्य जिम्मेदारी है अनुदेशात्मक योजना में नेतृत्व प्रदान करे, शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का कार्य है, अनुदेशात्मक और गैर अनुदेशात्मक कार्य। नेक्स्ट, विद्यालय की प्रिंसिपल से अपेक्षा की जाती है उपयुक्त सभी बजट तैयार करे, ड्यूटी मीटिंग का आयोजित करे, अध्ययन के पाठ्यक्रम को संचालित करे। एक कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए एक लोकतांत्रिक नेता के रूप में, जो छात्रों की सहभागिता की बढ़ावा दे सके और लोकतांत्रिक माहौल बनाकर सबको साथ लेकर चले। नेक्स्ट, डिजिटल कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? एक सुविधा प्रदाता। नेक्स्ट, मैनेजमेंट का क्या कार्य है? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, शिक्षक शिक्षण और सीखने की सभी गतिविधियां का एक प्रबंधक है। नेक्स्ट, एक शिक्षक के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है? छात्रों को कठिनाइयों को दूर करना। नेक्स्ट, अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में शैक्षिक प्रबंधन की उत्पत्ति शुरू हुई USA से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। स्वैट विश्लेषण कितनी बार किया जाना चाहिए? प्रति वर्ष कम से कम एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी व्यवसाय के लिए आंतरिक कारक है? ताकत और कमजोरियां। नेक्स्ट, आमतौर पर किसी व्यवसाय के लिए स्वैट विश्लेषण कौन करता है? तो प्रबंधक करता है। स्वैट विश्लेषण तैयार करने के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह विशिष्ट होना चाहिए और ग्रे क्षेत्र में से बचना चाहिए। नेक्स्ट, TQM क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट, TQM के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो एडवर्ड डेमिंग को। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा TQM का पालन एक ठोस लाभ है? कर्मचारी शिकायत में कमी। नेक्स्ट, द सिस्टम अप्रोच, आंसर सी, प्रबंधकों को संगठन को संपूर्ण और बड़े परिवेश के हिस्से के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट,
प्रशासनिक प्रक्रिया के घटक कौन से हैं? उपयुक्त सभी। शैक्षिक प्रशासन के लिए कौन सा सही है? उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सी अच्छी समय सारणी का सिद्धांत नहीं है? निर्दय स्वामी। नेक्स्ट, प्रशासन का प्रकार नहीं है अनुदेशात्मक प्रशासन। स्कूल बजट में शामिल है गैर विकास व्यय और विकास व्यय। स्कूल प्रशासन के स्तर का सबसे अच्छा आकलन इसके माध्यम से किया जाता है अधिगम प्रतिफल, लर्निंग आउटकम। प्रशासन का प्रकार लोकतांत्रिक है। स्कूल समय सारणी का अर्थ है स्कूल में गतिविधियां। TQM का कौन सा स्तंभ यह मानता है कि उत्पाद की गुणवत्ता प्रक्रिया की गुणवत्ता का परिणाम है? प्रक्रिया प्रबंधन, प्रोसेस मैनेजमेंट। विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाना प्रमुख समस्या है। कमजोर प्रबंधन। जिस व्यक्ति में नेतृत्व के गुण हैं उसे नेता कहते हैं। नेक्स्ट, किसी घटना या गतिविधि के विभिन्न भागों की योजना बनाने या व्यवस्थित करने का कार्य है संगठन का। विद्यालय विकास योजना की प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है वांछनीय लक्ष्य को बढ़ावा देना, टू प्रमोट डिजायरेबल गोल। नेक्स्ट, प्रशासन लैटिन शब्द से लिया गया है मिनिस्टिक। शैक्षिक योजना आवश्यक है। नेक्स्ट, संस्थागत नियोजन को इस नाम से भी जाना जाता है जमीनी स्तर की योजना, ग्रास रूट प्लानिंग। कुशल और प्रभावी योजना बचत करती है उपयुक्त सभी, टाइम, मनी एंड एफर्ट। नेक्स्ट, अच्छी योजना की आवश्यकता है उपयुक्त सभी। फ्रेड फिडलर का आकस्मिकता सिद्धांत मॉडल किससे संबंधित है? किसी संगठन में एक नेता की प्रभावशीलता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व लीथ वुड और ड्यूक द्वारा पहचाना गया? तो केवल फर्स्ट। नेक्स्ट, नेतृत्व आपके दृष्टिकोण को जानने का कार्य है जो अच्छी तरह से संवाद करता है, बीच में विश्वास पैदा करता है। वॉरेन बेनिस। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रशासन का क्षेत्र है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विद्यालय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। निम्नलिखित में से स्कूल प्रबंधन के किस कार्य में लक्ष्य और उद्देश्य शामिल हैं योजना में? निम्नलिखित में से शिक्षा प्रबंधन का घटक नहीं है उत्पादन। नेक्स्ट, घड़ी में जो स्थान बड़े स्प्रिंग का होता है, मशीन में जो स्थान फ्लाई व्हील का होता है अथवा जहाज में जो स्थान इंजन का होता है वही स्थान विद्यालय में प्रधानाचार्य का होता है। तो ये किसने कहा? PC रैन ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अच्छा शिक्षक का गुण नहीं है? तो समाज के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आता है? UGC के अंतर्गत। C, उच्च शिक्षा। शिक्षा में स्वैट विश्लेषण करने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक नहीं है? तो बजट योजना और प्रबंधन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है? निष्क्रिय श्रोता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में स्वैट विश्लेषण का प्रमुख प्रयोजन है?
डी शैक्षिक संस्थानों को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाहरी कारकों का मूल्यांकन करना। स्वैट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल है और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एक्सटर्नल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रबंधन में TQM का मुख्य सिद्धांत नहीं है? लागत में कमी करना। TQM के संदर्भ में स्कूल प्रबंधन में ग्राहक कौन है? छात्र और अभिभावक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्रणाली उपागम का घटक नहीं है? अभिभावक। स्कूल प्रबंधक के रूप में प्रणाली को परिभाषित किया जाता है अनियुक्त घटकों के रूप में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रणाली उपागम के किस चरण में विद्यालय के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है? आधा इनपुट। नेक्स्ट, प्रशासन प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ऑस्कॉर्ब सूत्र दिया? तो लूथर गुलिक। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी शैक्षिक प्रशासन की विशेषता नहीं है? शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप सदैव एकीकेंद्रीकृत होता है। नेक्स्ट, एक लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया में अक्सर कौन शामिल होता है? प्रशासक, शिक्षक, छात्र और अभिभावक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अधिनायकवादी शैक्षिक प्रशासन की विशेषता नहीं है? बी, खुला एवं समावेशी संचार। निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत बल देता है कि प्राधिकार का प्रभाव पदसोपनिक क्रम से में ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए? केंद्रीकृत प्रशासन। किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में शिक्षक और छात्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप में? सी, सहभागी प्रशासन। नेक्स्ट, 69 का डी। नेक्स्ट 71 का शैक्षिक प्रशासन का कौन सा सिद्धांत अधिकार और उत्तरदायित्व का महत्व पर बल देता है?